नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एनटीपीसी 2025 के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एक रिलेशन दिया हुआ है, उसके आधार पर पी, क्यू, आर, एस और टी दिया हुआ है। एक व्यंजक पी का टी से क्या संबंध है ये बताना है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आइए कर लेते हैं। पी इंटू क्यू क्या हो जाएगा? पी जो है वो क्यू की पत्नी होगा। क्या है? पत्नी होगा। क्यू माइनस आर जो होगा, क्यू आर का भाई है। क्या है? भाई है। आर प्लस एस का मतलब हो गया आर एस का बेटा है। क्या है? बेटा है। और एस भाग टी जो हो जाएगा, एस टी का जो है वो क्या है? पिता है। क्या है? पिता है। तो यहां से कर लीजिए, पी क्यू की पत्नी है। पी जो है वो क्यू की पत्नी है। उसके बाद कह रहा है क्यू जो है वो भाई है किसका? आर का। आर जो है वो बेटा है किसका? एस का जो है वो बेटा है। एस का बेटा है। और एस जो है वो टी का पिता है। एस जो है वो क्या है? वो पिता है टी का। यानी ये जो होगा वो भाई हो जाएगा। क्या है? भाई हो जाएगा। संबंध पूछ रहा है कि पी का टी से, पी का टी से क्या होगा? पी का जो है वो टी से। तो ये दोनों तो भाई है और आर भी भाई है और इसकी पत्नी यानी भाई की पत्नी। भाई की पत्नी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका इससे संबंध देखना, इसका इससे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसी संबंध पे आधारित है? तो सी जे एम है, एफ एम पी है। यहाँ से देख रहे हैं कि सी से एफ गया है, ये +3 है। जे से एम गया, ये भी +3 है। एम से पी गया, ये भी +3 है। तो ए से डी +3, एस से के +3, एल से वो +3 है। यहाँ जो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि एन से क्यू गया, ये भी +3, आर से यू गया, ये भी +3, एस से भी गया, ये भी +3 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो आएगी? 119 से 171 की बात किया जाए तो +52 हो जाए। 171 से 223 जो है ये भी +52 है। 223 से 275 +52 है। 275 से 327 +52 है। अब 327 से जो है वो 52 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 379। आंसर हमारा जो है वो डी आ जाएगा। चलिए, बोर्ड मास का प्रश्न है। प्रश्नानुसार समीकरण में आप रखिएगा तो ये हो जाएगा 91/7 - 27 + 7 × 13। सोल्व कीजिएगा, 77 आ जाएगा। क्या है? 77 आ जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न ठीक उसी प्रकार है। फिर से अगर गणितीय मान रखेंगे तो 24 + 36 भाग 48 × 32 क्या है? 32 - 40 + 53। बस सिंपल है, सोल्व कीजिए, 61 आ जाएगा। क्या है? 61 आ जाएगा, डी होगा। यदि सब पाउडर्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? एक तरफ जो है आप पाउडर्स लिखिए और उसे अंग्रेजी के अनुसार, वर्णानुक्रम के अनुसार रखेंगे तो DEOPRSW। यहाँ जो हो रहा है कि एक भी अक्षर का स्थान अपरिवर्तित नहीं रहेगा। आंसर हो जाएगा डी होगा। छठा का क्या होगा? डी होगा। पौधे में जाइलम उत्तम का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है पानी और खनिजों का परिवहन करना। जाइलम एक जटिल ऊतक है जो संवहनी पौधे में पानी और घुले हुए खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। अगर ये जो है इस तरह का पेड़ है तो यहाँ से जो है वो क्या करता है? फॉर्म पहुंचाता है ऊपर की ओर। क्या है? ऊपर की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए सबसे सटीक है? और इसका सही आंसर जो होगा, यह एक छोटी आबादी में जीन आवृत्तियों में यादृच्छिक परिवर्तन का है। आंसर हो जाएगा बी। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक विकासवादी प्रक्रिया है जो छोटी आबादी में जीन आवृत्तियों को यादृच्छिक उतार चढ़ाव का कारण बनती है। यह प्राकृतिक चयन से भिन्न है क्योंकि यह परिवर्तन यादृच्छिक होते हैं, न कि किसी एलील के लाभकारी या हानिकारक होने के आधार पर। 15% का 1.5 + 0.15 भागा 0.1 इस तरह का दिया हुआ है तो उसका हमें मान ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। 15% का 1:5 के अगर देखा जाए तो हमारा हो जाएगा 0.225 प्लस हो जाएगा कितना? 1.5। क्या है? 1.5 हो जाएगा प्लस 0.01 का 1.1 कितना हो जाएगा? 0.005
5 प्लस 62.5 हो जाएगा, क्या है 5 हो जाएगा। ये तीनों का मान जो हो जाएगा 0.005 है, ये हो जाएगा 62.5। 25 दूनी 50, 50 क्या होगा 62.5। और इसका जो है मान हो जाएगा कितना, ये 1.5 हो जाएगा और इसका जो मान हो जाएगा 0.225। सबको जोड़ दीजिएगा 64.2305 आएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा, ए होगा। अगला है, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम के जगह पर 950 ग्राम करता है, और ये 950 ग्राम में निकाल दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। 50/950 गुना 100, 5.5/19% का जो है वो लाभ प्राप्त कर रहा है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, एक तालिका दिया हुआ है। शहर ए में आयुर्विज्ञान में विद्यार्थियों की कुल संख्या एमबीए में विद्यार्थियों की संख्या के लगभग कितना है। ए का देखना है, एक एमबीए का, और एक जो है आयुर्विज्ञान का देखना है। यहाँ पर 1100 1200 में देखना है, तो प्रतिशत 1100/1200 गुना 100 हो जाएगा 91.66%। लगभग ये 92% के करीब होगा। आंसर हमारा होगा सी होगा, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। रौनक और रिया अपनी किसी कार्य को 12 और 18 दिनों में पूरा करता है। रौनक जो है वो कितना है, 12 और 18 दिनों में पूरा करता है, 12 और 18 दिनों में। ये हो जाएगा 12 दिन, और रिया जो है, रिया कितने दिनों में, तो 18 दिनों में। तो ये जो हम लोग का 36 हो जाएगा एलसीएम। इसका 3 क्षमता हो जाएगा, इसका 2 क्षमता हो जाएगा। उन्होंने 6 दिनों तक साथ काम किया, 6 दिनों तक 3 + 2 ये 6 दिनों तक काम किया, और फिर रौनक कार्य छोड़ देता है। अब रौनक कार्य छोड़ देता चला गया। कार्य को पूरा करने के लिए रिया को द्वारा लिया गया कितना समय, तो 6 × 5 = 30 काम तो हुआ था। 36 में से 30 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 काम बचा। और 6 जो है अकेले रिया कर रहा है 2 के क्षमता से, 3 दिन और लग जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। 4 sin² थीटा बराबर 3 गुना 1 + cos थीटा 0 से 90 डिग्री तक है, तो √15 tan थीटा + 4/√15 sin थीटा + 2 sec थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमें 4 कर लेते हैं 1 - cos² थीटा हो जाएगा, क्योंकि sin² थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा बराबर 3 × 1 + cos थीटा। 4 कॉमन लेते हैं, 1 + cos थीटा हो जाएगा, ये 1 - cos थीटा हो जाएगा, प्लस 3 × 1 + cos थीटा, ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 1 - cos थीटा बराबर 3, 1 - cos थीटा बराबर 3/4। cos थीटा बराबर जो हो जाएगा 1 - 3/4, यानी 1/4 हो जाएगा, क्या है 1/4। अब 1/4 cos थीटा आ गया, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये जो हो गया ये कर्ण हो गया। सॉरी लंब हो गया, आधार होता है ना, आधार हो गया। अब इस यहाँ से लंब हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, √4 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर बराबर √15 आ जाएगा, क्या है √15 आ जाएगा। अब हमें सब कुछ निकल गया, लंब आधार कर्ण मान रख दीजिए उसमें। ये कह रहा है कि √15 tan थीटा + 4/√15 sin थीटा + 2 sec थीटा मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा √15 गुना √15/1 + 4√15 गुना √15/2 + 2 गुना 4/1। ये हमारा मान है। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल सा, कितना 15 + 1 + 8 बराबर 24, क्या है 24। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। एक दुकानदार जो है वो 10 किलोग्राम चीनी खरीदने पर 12% की छूट देता है, और चीनी का क्रय मूल्य 30 रुपया पर किलोग्राम है, और अंकित मूल्य 38 रुपया पर किलोग्राम है। दुकानदार की तौल मशीन खराब है, जबकि वास्तविक भार 900 ग्राम होता है, तो यह 1 किलोग्राम भार बताती है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत जो है हमें बताना है, क्या है लाभ प्रतिशत बनाना है। तो चीनी का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना हो गया 30 रुपया प्रति kg हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया 38 गुना 12% की छूट दे रहा है ना, तो बटा 100, ये हो जाएगा 33.44। अब 900 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य जो हो गया वो 33.4, क्योंकि कम दे रहा है तो 33.4। 1000 चीनी के ग्राम, 1000 ग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य 33.44 गुना 1000 बटा 900, ये हो जाएगा 1672/45। अब लाभ प्रतिशत यहीं से निकाल देना है।
1672/45 हो गया। अब 30 रुपया का जो है वो खरीदारी पड़ रहा है, तो 30 में ही निकालना है। अब गुना 100 से कर देना है, तो इसे सोल्व कीजिएगा तो 322/1350 और गुना 100 आ जाएगा 23.85। 23.85 आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा जो है वो पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो है। क्या है? अमीर खुसरो है। अगर हुमायूं नामा की बात करें, कुछ पुस्तक है जिसका नाम देख लेते हैं। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा के क्या है? गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम है। शाहजहां, शाहजहां नामा के जो है वो इनायत खान के हैं, इनायत खान। ये सब जो है प्रश्न पूछा जाता है। पादशाहनामा, एक है पादशाहनामा, यह है मोहम्मद, क्या है? मोहम्मद अमीन काजिबनी, क्या है? काजिबनी है, काजिबनी है। अकबरनामा, ये सब अकबरनामा एक ही जैसा लग रहा है। अबुल फजल, क्या है? अबुल फजल है। तुजूक ए बाबरी, क्या है? तुजूक ए बाबरी, क्या है? तुजूक ए बाबरी बाबर के द्वारा खुद लिखा गया था, तुर्की भाषा में लिखा गया। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन का जिम्मेदार माना जाता है? ये माना जाता है यूएनसीसीटी का, क्या है? यूएनसीसीटी का। 15 जून 2017 को 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम सहमति से एक प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी निरोधक कार्यालय यूएनसीसीटी की मंजूरी दी गई थी। कब दी गई थी? तो 15 जून 2017 को। अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार जो है प्रतिपादित किया? और इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 23 अक्टूबर, क्या है? 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम का योजना बनाई थी, तालीम की योजना बनाई थी। इसे वर्धा योजना, बुनियादी तालीम और बेसिक शिक्षा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। प्रथम लाइफटाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, प्रथम लाइफटाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, शांति भंग का आजीवन पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सलमान रश्दी। क्या है? सलमान रश्दी। यह पुरस्कार बैकलेब हैबल सेंटर से दिया जाता है। इसके अलावा मिस्र के कार्यकर्ता अल्लाह असदेल फतह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? और इसका आंसर जो हो जाएगा 1950 में किया था। चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और मेलजोल पर समझौता वर्ष 1954 में हस्ताक्षर हुआ। और भारत चीन युद्ध 1900 कब हुआ था? 62 में हुआ था। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय जो है वो कौन था? और इसका आंसर जो होगा लॉर्ड हार्डिंग। क्या है? लॉर्ड हार्डिंग था 1912 में। इनके कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाया गया था। इस समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हुआ था। क्या है? प्रारंभ हुआ था। अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए। दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो ये कोई ऑप्शन को रखकर ही चेक करना होगा। यहाँ पर जो होगा एस होगा, यहाँ एन अगर होता है, यहाँ यू होता है, डी को हम ऑप्शन को चूज किए हैं, एक्स होता है, तो हमारा जो है क्या हो जाएगा? सीरीज पूरा हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। PQRS जो है SOSTTNUVUMWXB हो जाएगा। क्या है? आंसर हमारा जो है वो डी होगा। दर्पण के नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन रखे जाने पर जो है वो कैसा संयोजन बनेगा? आंसर हमारा जो है वो सी जैसा। एक निश्चित कोड भाषा में कोड को इतना लिखते हैं और डाइस को इतना लिखते हैं, उसका भाषा में ओ को क्या लिखेंगे? तो सही जवाब जो हो जाएगा काफी आसान है, 3 लिखेंगे। क्या है? 3 लिखेंगे। ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना है। तो इस तरह का प्रश्न जो है आसान होता है। बस 17 + 69 भाग 3 - 22 गुना 1 कर दीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, 18 आ जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर देखना है क्या है कि अगर 174, 170, 171, 173 है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 12 72 से है, उसी तर्क के अनुसार 19 114 से संबंधित, उसी तर्क के अनुसार 29 निम्नलिखित में किससे संबंधित? तो वर्ग 6 का 72 हो रहा है, 19 × 6 114 हो रहा है, 29 × 6 कर देंगे तो ये 174 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। 14 126 से संबंधित है, 21 189 से संबंधित है, तो 32 किससे संबंधित है? 14 × 9 करते हैं तो 126 आ रहा है,
21 गुना 9 करते हैं तो 189 आ रहा है, तो 32 गुना हमें 9 कर देना है, 288 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में एंट्रोपी से में सर्वाधिक वृद्धि होगी? क्या है? सर्वाधिक वृद्धि होगी। इसका सही आंसर होगा इसमें क्या है, लिक्विड से जो है वो गैस में होगा। अभिक्रिया में एंट्रोपी में सर्वाधिक वृद्धि होगी। कौन सा तत्व आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक से संबंधित नहीं है? पी ब्लॉक से जो है वो संबंधित नहीं है। तो एल्युमिनियम जो है ये तो संबंधित है, आर्सेनिक भी जो है वो संबंधित है, स्ट्रोंशियम एसआर भी जो है वो क्या है, संबंधित नहीं है। स्ट्रोंशियम के जो हो जाता है वो 38 होता है, क्या है 38 है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। टेल्यूरियम जो संबंधित है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा होगा, ये हो जाएगा सी। 28 के जो है वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। संगत केंद्रीय कोण का डिग्री आप ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यानी 231 बराबर 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना थीटा बटा 360 डिग्री। 231 गुना 360 डिग्री बराबर होता है 22 गुना 2 गुना 14 गुना थीटा। थीटा का मान निकल जाएगा 231 गुना 360 डिग्री बटा 22 गुना 2 गुना 14, ये हो जाएगा 135 डिग्री। आंसर हो जाएगा संगत केंद्रीय कोण कितना, 135 डिग्री। एक वृत्ताकार बेलन की आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन क्या होगा? त्रिज्या दिया हुआ है, अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ था। 2 पाई आर एच बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 792 दिया हुआ है। इसे 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या 10.5 गुना एच बराबर 792। यहाँ से एच निकल जाएगा, 792 गुना 7/2 गुना 22 गुना 10.5, काटपीट कीजिएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बेलन के आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है 22/7 गुना 10.5 गुना 10.5 गुना 12, 4158 सेंटीमीटर क्यूब, 4158 सेंटीमीटर क्यूब। दिया गया पाई चार्ट शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में जो है एक स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। यदि कक्षा 8 में 600 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया तो कक्षा 12 की तुलना में 10 में कितने विद्यार्थी जो है वो अधिक है, ये हमें बताना है। कक्षा 8 में प्रवेश गए विद्यार्थियों की संख्या 600, यानी 15% बराबर जो है वो 600 है। 1% बराबर हो जाएगा 600 बटा 15 बराबर क्या होगा 40। कक्षा 12 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या कितना है? कक्षा 12 में जो है वो 18 है, क्या है 18 है, और कक्षा 10 में जो है वो 25 है। ये दोनों को कह रहा है कितने अधिक है, तो 25 माइनस 18 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7%। ये 7 गुना 40 728 280 हो जाएगा, क्या है 280। आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा, क्या है बी। एक आदमी जो है वो 80,000 में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदती है। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। उसे अपने पूरे लेन देन में 1% का लाभ होता है। घोड़े की लागत मूल्य क्या थी, हमें यह बताना है। तो यहाँ जो है 110% घोड़ा और गाड़ी का 95%, 101 के जो है वो परसेंटेज पे कर देता है। ये हो गया 9, ये हो गया 6, यानी 2:3 हो गया। तो 2 + 3 बराबर जो है वो 5 इकाई है। 5 इकाई बराबर जो होगा 80,000 है, क्या है 80,000 है। तो 2 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32,000, क्योंकि 1 इकाई बराबर 16,000 है। घोड़े की लागत मूल्य 32,000, घोड़े की लागत मूल्य 32,000 हो जाएगा। 39 व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन 10 घंटे काम करके जो है वो 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं। तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कार्य को कितने दिनों में जो है वो पूरा करेगा? M1 D1 H1 बराबर जो है वो M2 D2 H2 है। 39 गुना 12 गुना 10 बराबर 30 गुना x गुना 6। x बराबर जो होगा 39 गुना 12 गुना 10 बटा 30 गुना 6, काट पीट कीजिएगा 26 दिन हो जाएगा, क्या 26 दिन। समय जो आ जा रहा है वो ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। 0.7 0.35 1.05 का मसब पर जो है हमें ज्ञात करना है। तो 7 बटा इसे 10 कर दीजिए, ये 35/100 कीजिएगा तो 7 × 5 = 35 और 20 × 100 यानी 7/20 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा 105/100 यानी
21 और 20 हो जाएगा 21/20। ये आपको मसा निकालना तो ऊपर मसा कर देना होगा 7, 7 और 21 का जो है वो मसा निकालना है, और नीचे जो हो जाएगा 10, 20 और 20 का जो है एलसीएम लेना है, तो 7/20 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी होगा। क्या है, बी होगा। 7/20 किसे लिखे हैं, 0.35 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाली स्थान भारत का पहला संरक्षित वन है। सही आंसर जो होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ संरक्षित है। क्या है, बाघ संरक्षित क्षेत्र जहां एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय जो है उद्यान है, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के दक्षिण जिले के सवाई माधोपुर में स्थित है। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को खाली स्थान कहा जाता है, और इसका आंसर होगा राजकोषीय घाटा कहा जाता है। क्या है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। भारत जो है 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था, तो ये किया गया था यूएसएसआर से। क्या है, यूएसएसआर से किया गया था। 1972 ईस्वी में जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी, और इसका आंसर होगा महाराजा मेहताब चंद। क्या है, महाराजा मेहताब चंद्र। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई की शुरुआत किसने की, और इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। क्या है, नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। कब, 15 अगस्त। क्या है, 15 अगस्त 2015 को। क्या है, 2015 को ये शुरुआत की। 2015 को शुरुआत की नहीं, 2000 जनधन जो है 14 में ही शुरू हुआ था। 15 अगस्त 2014 को जो है वो शुरू किया गया था, और 28 अगस्त को जो है घोषणा हुआ था, और 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। क्या है, लॉन्च किया गया। यह जो है वो घोषणा हुआ। 2 डेट में से कोई एक डेट पूछा जाएगा। घोषणा कब हुआ, तो 15 अगस्त 2014 को, और लॉन्च किया गया 28 अगस्त 2014 को। और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया था, और 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना प्रारंभ किया गया था। एक और इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है कि बोकारो जो है किस देश की सहायता से, यूएसए से। भिलाई भी पूछा जाता है। भिलाई जो है वो किसके सहायता से किया जाता है, भिलाई, तो भिलाई किया जाता है सोवियत संघ से। क्या है, सोवियत संघ से। और राउरकेला, क्या है, राउरकेला जो है राउरकेला जर्मनी के सहायता से। क्या है, जर्मनी के सहायता से। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी घटना जो है 1757 की प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद जो है वो घटी है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ है। ये सी हो जाएगा। प्लासी, क्या है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, युद्ध हुआ था 23 जून। क्या है, 23 जून 1757 को हुआ था। एक बक्सर का युद्ध जो काफी प्रसिद्ध है, बक्सर का जो है युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर। क्या है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के। एक बांडी बासा का युद्ध भी पूछा जाता है। क्या है, पूछा जाता है बांडी बासा का। बांडी बास या बांडी बास का युद्ध जो है वो पूछा जाता है 22 जनवरी। क्या है, 22 जनवरी 1760 को जो है वो बांडीबास का युद्ध होता है, अंग्रेजों तथा फ्रांसियों के बीच होता है। एक और युद्ध देख लीजिए, अंबूर का युद्ध। क्या है, अंबूर का युद्ध जो होता है वो कब हुआ था, तो 1749 ईस्वी में चंदा साहिब और अनबरुद्दीन के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसी ने चंदा साहब को और अंग्रेजों ने अनबरुद्दीन को साथ दिया, जिसमें कर्नाटक का नवाब अनबरुद्दीन जो है वो मारा गया। क्या है, मारा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। क्या है, क्या आना चाहिए, तो 23 से 27 गया है, +4 है, 27 से 35 +8 है, और 35 से 43 +12 है, ये +16 है। तो अब जो होगा 20 होगा। 63 और 20 जो हो जाएगा वो 83। आंसर बी होगा। 228 से जो है 209 गया है, -19 किया गया है। 209 से -17, -13, और ये होगा -11। अब ये होगा -7, क्योंकि लगातार आभाज्य संख्या घटते हुए में है, तो ये हो जाएगा 168 -7 जो होगा 161। क्या है, 161। आंसर हो जाएगा ए होगा। कथन कोई प्लेट प्याला नहीं है। अगर मान लिया कि प्लेट है तो कोई प्लेट जो है वो प्याला नहीं है, और सभी प्लेट जो है वो ग्लास है। क्या है, ग्लास है। कोई ग्लास प्लेट नहीं है, गलत है। कोई ग्लास प्याले है, ये भी गलत है। सही जवाब जो हो जाएगा सी, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही अनुसरण करता। कोई ग्लास जो है वो प्लेट नहीं है, गलत है।
दी गई श्रृंखला में बेमेल को ढूंढना है, बेमेल को ढूंढना है। 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, 16 को 4 के स्क्वायर, 36 को 6 के स्क्वायर, 64 को लिख सकते हैं 8 के स्क्वायर, ये 10 के स्क्वायर, ये 11 के स्क्वायर, ये 14 के स्क्वायर, ये जो है वो कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर। 121 जो है वो कितना हो जाएगा 11 के स्क्वायर अगर करेंगे तो 121 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं सम संख्या का स्क्वायर चल रहा है, 2 4 6 8 10 12 चलना चाहिए, 12 का स्क्वायर 144 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 11 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसके बाद 14 16 है। आंसर हमारा जो है वो 121 हो जाएगा। क्या है 121 वाला, यानी ए हो जाएगा। यदि शब्द इस तरह के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक खेल का नाम बनाया जाता तो खेल का नाम दाएं छोर से छठा अक्षर क्या होगा। अब इस खेल को एक नाम बनाना होगा अगर व्यवस्थित किए, पहले ए बी बी ई के एल एल एस टी, इस तरह को जो है पुनर्व्यवस्थित करके खेल का नाम बनाया जाता है। अब इसका कह रहा है छठवीं अक्षर, तो एक दाएं छोर से छठवीं अक्षर, 2 2 4 5 6 कौन होगा जा हो जाएगा ई। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। चलिए, एक निश्चित कोड में एन को जे एस को डी इस तरह लिखा जाता है, तो इस कोड को ऑर्गेनिज्म को कैसे लिखा जाएगा। ओ के जो है लिखा गया है पी, क्या है पी, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा पी, आर के क्यू लिखा गया है, जी के एस लिखा गया, ए के एम लिखा गया, एन के जे, आई के के लिखा गया, एस के डी और एम के जेड लिखा गया है। आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु पर वस्तु का जो होगा वो क्या होगा वेग 0 होगा, लेकिन त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी के बराबर होगा, वो भी नीचे डायरेक्शन में। क्या है नीचे डायरेक्शन में। निम्नलिखित में कौन सा जैव आवर्धन जो है का सबसे अच्छा उदाहरण है, और इसका आंसर होगा एक खाद्य श्रृंखला में डीडीटी की सांद्रता में वृद्धि। क्या है वृद्धि। डीडीटी एक कीटनाशक है जो पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है और वसा में घुलनशील होता है। ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर पर घंटा है, और इसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर पर घंटा है। तो ठहराव पर बस कितने मिनट जो है वो रुकती है, तो 66 माइनस 55 बटा 66 जो है वो घंटा कर देंगे, तो 1/6 आया, गुना 60 मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 मिनट। क्या है 10 मिनट, सी हो जाएगा। 5575 की राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, परिपक्वता पर देय ब्याज क्या हो जाएगा। ये सिंपल सा है, 5575 गुना 4 गुना 8/100 कीजिए, 1784 हो जाएगा। आंसर होगा ये। यदि x - 1 x - 1 बराबर 3 है तो x - 1 के स्क्वायर प्लस 1 x - 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा। x - 1 x - 1 बराबर 3 है, x - 1 x - 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1 बराबर 2। x - 1 के स्क्वायर प्लस 1/x - 1 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 2 यानी 6। आंसर हमारा जो है वो 6 आ जाएगा। क्या है 6। अगला प्रश्न है कि 7 2 स्टार 7 2 9 से विभाज्य है, तो लूप में से स्टार अंक जो है वो क्या होगा। 9 से विभाज्य होने के लिए संख्या के सभी अंकों का योग जो है 9 का गुणज होना चाहिए, तो 7 + 2 प्लस x कर देते हैं प्लस 7 + 2 बराबर क्या हो जाएगा x + 18। तो 9 दूनी 18, या तो इसे 0 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, तो ऑप्शन में देखिए ए हो जाएगा। यदि 6 अंक की संख्या इतना है तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पे आने वाले सबसे छोटे पूर्णांक का क्या होगा। यानी 8 से पूर्णतः विभाज्य होने का क्या नियम है कि अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 2 x और 4 जो है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो अगर हम इसे 2 लेने पर 8 से विभाज्य हो रहा है, यानी 2 2 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 8 दूनी 16, ये 4 बच जाएगा, और ये हम 6 हो जाएगा, ये 64 88 64। आंसर हमारा जो है वो 2 होगा। अगर हम 0 लेते हैं तो 44 होता है, 1 लेते हैं तो कितना होता है 54 होता है, तो भी डिविजिबल नहीं होता, यानी हमारा मिनिमम जो है वो 2 लेना होगा। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि PQ और RS A और B पर प्रतिच्छेद करने वाली 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श जो है वो रेखा है। A और B दोनों ओर बढ़ाए जाने पर स्पर्श रेखा PQ RS से क्रमशः x और y पर मिलते हैं। यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर और XY बराबर 5 सेंटीमीटर है तो PQ जो है वो क्या होगा। यानी हमारा जो है 2 प्रतिच्छेद करने वाली वृत्त है, क्या है यहाँ से कर लेते हैं, ये एक वृत्त ये है,
एक वृत्त, ये है, दोनों है वृत्त है, और ये जो है वो क्या है, PQ है। यहाँ जो हो जाएगा, इससे इस तरह कर सकते हैं, ये होगा P और ये होगा Q, और यहाँ से जो है ये R हो जाएगा, यहाँ S। ये दोनों को मिलाने वाला जो कह रहा है वो X और Y है। क्या है, X और Y है। यहाँ हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। अब X Y पर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक्स ए बराबर हो जाएगा बाई बी। एक्स बाई बराबर हो गया एक्स ए प्लस ए बी प्लस बी बाई, यानी हो जाएगा 5 बराबर 2xa प्लस 3। ये होगा 2xa बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। तो एक्स ए बराबर जो हो गया वो 1 सेंटीमीटर। एक्स बी बराबर हो गया एक्स ए प्लस ए बी, क्या है, ए बी, यानी 1 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब एक्स बी बराबर जो है 4 सेंटीमीटर तो आ गया है। इसके आगे करते हैं कि सूत्र से पी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स ए प्लस एक्स बी, पी एक्स स्क्वायर बराबर 1 गुना 4, तो पी एक्स बराबर जो है वो 2 सेंटीमीटर। तो पी क्यू बराबर होगा पी एक्स प्लस एक्स क्यू, यानी 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो है ए होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। 12 नवंबर, क्या है, 12 नवंबर 1930 से जो है 19 जनवरी 1931 तक चला था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस सम्मेलन का सभापतित्व किया था। इसी तरह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिए थे। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां खाली स्थान आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है और इसका आंसर होगा केसर। क्या है, केसर। गिरनार की पहाड़ियां एक पवित्र स्थान है जो जैन धर्मावलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। केसर आम गुजरात की प्रमुख आम की किस्म है। अगला है, खाली स्थान की आयताकार कक्षा बरून की कक्षा की अति व्यापित करती है और इसका आंसर होगा यम की आयताकार कक्षा जो है बरून की कक्षा को अति व्यापित जो है वो करते हैं। यम, जिससे कुबेर या प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने किया था। प्लूटो पृथ्वी से 5750 मिलियन किलोमीटर और सूर्य से 5900 मिलियन किलोमीटर दूर है। प्लूटो सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे जो है ये ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्रिकेट पिच की मानक माप क्या है? और इसका आंसर होगा 22 गज 10 फीट। 22 गज 10 फीट है। और गेंद की अगर भार पूछ लिया जाए, गेंद का भार पूछ लिया जाए तो वो कितना होता है गेंद का भार? तो वो होता है 155 से 163 ग्राम होता है। क्या है, ग्राम होता है। कौन सा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है? और इसका आंसर हो जाएगा सौगौन। क्या है, सौगौन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। यहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां जो है वो गिरा देते हैं। क्या है, गिरा देते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य और लोक नृत्य का युग्म जो सही है? तो पंजाब का जो है वो भांगड़ा नृत्य सही है। पहले ही हमारा ऑप्शन सही हो गया। क्या है, सही हो गया है। घूमर जो है, घूमर कहाँ का है? तो राजस्थान का है। क्या है, राजस्थान का है। अगर बिहू कहा जाए तो असम का है। क्या है, बिहू असम का है। अरुण अन्नू के घर जाना चाहता है। अन्नू के घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, जो थारून के घर से इतना किलोमीटर पूर्व में है। थारून का घर अरुण के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। अरुण का घर अन्नू के घर से किस दिशा में है? तो सबसे पहले तो हमको प्रश्नानुसार दिशा आरेख बनाना होगा। अगर मान लिया कि ये जो हो गया ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। अब कह रहा है कि अन्नू के घर जाना, अन्नू का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम है। अगर अन्नू के घर हम उत्तर पश्चिम में इधर की दिशा में कर देते हैं तो यहाँ पर जो होगा प्रिया का घर को भी देखना होगा। क्या है, प्रिया के घर देखना होगा। कह रहा है अन्नू का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम है। यहाँ पर प्रिया, यहाँ का घर देख लेते हैं, अन्नू का कर देते हैं। ठीक है, अन्नू का घर जो थारून के घर से रूट 12.5 किलोमीटर पूरब में है। क्या है, पूरब में है। तो यहाँ तो प्रिया के घर हो गया, ये प्रिया का घर हो गया। कह रहा है यहाँ पर जो हो जाएगा वो थारून का हो जाएगा। क्या है, थारून का घर हो जाएगा, क्योंकि रूट 12.5 किलोमीटर
पूरब की ओर जो है इधर है, ठीक है। उसके बाद करा थारून का घर अरुण के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, उत्तर और पश्चिम में है। कहाँ? थारून का घर अरुण के घर से, तो यानी अरुण के घर यहाँ होगा, तभी तो ये होगा उत्तर पश्चिम, इधर ही हो रहा है ना, उत्तर और पश्चिम। तो यहाँ पर घर किसका आ गया? तो ये आ गया अरुण का। क्या है? अरुण का। अरुण का घर अन्नू के घर से किस दिशा में है? अब अरुण का घर यहाँ है, अन्नू का घर जो है वो यहाँ है, तो ये दिशा जो इधर हो जाएगा ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। क्या है? दक्षिण पूर्व। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 61 के सी। सदृश पूरा करना है, मछली, गलफड़े, मानव जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वो है फेफड़े। 62 के जो हो जाएगा बी हो जाएगा। मछली गलफड़े द्वारा सांस लेती है और मानव फेफड़े द्वारा। यदि मणि टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है, यानी मणि जो है वो टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है, दीपक से छोटा है, और टोनी मोहन जितना लंबा है, तो ये जो हो जाएगा मोहन जितना लंबा है, लेकिन गोकुल से लंबा है, तो ये हो जाएगा गोकुल। क्या है? गोकुल। तो मोहन है, क्या है? मोहन है। टोनी से छोटा नहीं, टोनी से बराबर है। दीपक से लंबा, गलत है। मणि से छोटा, बिल्कुल सही। क्या है? मणि से छोटा हो रहा है, बिल्कुल मणि जितना लंबा है। तो आंसर हमारा यही मिल जाएगा, सी हो जाएगा। अक्षरों को संयोजन को चयन करना है, एक ऑप्शन रख के देखिए, उसके बाद देखिए कि किस तरह ये सीरीज में बैठ रहा है। यहाँ जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर अगर एन रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन यू, ये हो जाएगा एम हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा ए। यहाँ पर देखिए क्यू यू ए एन और टी एक अलग सीरीज है, लेकिन यहाँ पर ओ हो गया, फिर यू तो मिल रहा है, ए मिल रहा है, एन मिल रहा है, टी मिल रहा है, ओ। तो क्यू अब -2 करेंगे तो ओ होगा। सब में देखिए -2 किया गया है, ओ से यहाँ तक जो अगर जाएगा टी तक, एम जो है -2, और एम से जो है वो के तक गया है, ये भी -2 किया गया है। यानी एक जो है शुरुआत का अक्षर -2 के सीरीज से है, बाकी यू ए एन टी जो है वो सेम है। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। आंसर सी हमारा हो जाएगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी तरह समान है, एक असमान है। असमान शब्दों को जो है वो चयन करना है। तब बुदबुदाना, क्या है? बुदबुदाना। गुर्राना और चीखना ये सभी गुस्से आने पर होता है, चिल्लाना, गुर्राना, सीखना, जबकि बुदबुदाना के साथ ऐसा नहीं है। परिमित को इस तरह लिखा जाता है, तो इनर्शिया को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ देखिए PERMIT है, लिखा गया VVLNOG है। अब यही हमें रिलेशन देखना है। P से भी जो है वो क्या है? विपरीत अगर करते हैं, क्या है? विपरीत करते हैं तो हमारा हो जा रहा है, क्या है? नहीं, +6 करते हैं तो हो रहा है। E का विपरीत किया गया है, ध्यान रखिए, E का विपरीत। R का -6 किया गया है, M का विपरीत किया गया है, और I का जो है वो +6, T का जो है विपरीत किया गया है। क्या है? विपरीत किया गया है। इसी तरह हमें कर देना है किसका? INERTIA। I के +6 करेंगे तो हमारा जो मिलेगा वो मिलेगा O, और N के विपरीत करेंगे तो M मिलेगा। इसको जो है -6 करना है, E को देखिए -6 करेंगे तो बाई मिलेगा, क्योंकि एक वाला जो है ये बाई का है। या इस तरह कहा जा सकता है, R का कितना करना है? R को हमें रखना है विपरीत। क्या है? विपरीत में। तो R का विपरीत जो हो जाएगा वो I हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से है, सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। और ये 1997 में क्योटो जापान में अपनाया गया था, और यह 2005 से लागू हुआ था। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है तो डेटाबेस मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। व्यंजक का मान ज्ञात करना, बस इसे सोल्व कर देना है, पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, आंसर हो जाएगा 12। यदि एक बेलन के आधार और व्यास की ऊंचाई 16 और 20 है तो बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा? क्या होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × h + r हो जाएगा, यानी 2 × 22/7, r हो जाएगा 8, इंटू h जो हो गया 20, प्लस जो है 8 हो जाएगा। इसे सोल्व कीजिएगा, 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 700 मीटर लंबे एक पुल के विपरीत छोरों पर 2 लड़के खड़े हुए हैं।
यदि एक दूसरे की ओर क्रमशः 11 मीटर पर मिनट तथा 8 मीटर पर मिनट की गति से चलते तो वह कितने समय एक दूसरे से मिलेंगे। तो दोनों के बीच की दूरी जो है वो 760 मीटर है। सापेक्ष चाल कर दीजिए तो वह 11 + 8 यानी 760/19 बराबर 40 मिनट हो जाएगा। काट पीट कीजिएगा, 40 मिनट आ जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। जे का भार के से के का 8 गुना है तथा के का भार एल के भार से 25% अधिक है। यदि तीनों का औसत भार 1470 किलोग्राम है तो जे का भार क्या होगा। माना जो है एल का भार कितना हो जाएगा, x किलोग्राम, x kg हो जाएगा। के का भार क्या हो जाता है, x + x गुना क्या हो जाएगा 25/100 यानी 1.25x हो जाएगा। तो जे का भार कितना हो जाएगा, जे का भार हो जाएगा 8 गुना 1.25x यानी 10x हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है x + 1.25x + 10x बराबर कितना है, तो यह है 1470। क्या है, 1470 है। तो ये हो गया कितना हो गया 1470। 1470 गुना 3 है, यहाँ पर क्या है गुना 3 हो जाएगा। तो x 12.25x बराबर हो जाएगा 1470 गुना 3, x बराबर आ जाएगा 360 kg। तो जे का भार जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 गुना x के जगह पर 360 रखिए, ये 3600 किलोग्राम हो जाएगा। 3600 किलोग्राम सी हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का अंतर 25 है तथा तो उनके वर्ग का अंतर 125 है तो संख्या क्या होगा। यानी कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 25 है और उनके वर्गों का अंतर जो है वो 125 है। इसको हम लिख सकते हैं एक बार जोड़ इंटू एक बार घटाव बराबर 125 और a + b बराबर जो हो गया इससे गुना करेंगे कितना, a - b की जगह पर 25 रखे, क्या है 25 बराबर 125। a + b बराबर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब पहला और दूसरा को जोड़ लीजिए। अगर इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो जब इसे सोल्व करेंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 30, a बराबर जो हो जाएगा 15। अब a का मान रख देते हैं, 15 - b बराबर 25, b बराबर होगा -10 हो जाएगा। a 15 हो गया, b -10 हो गया, a 15 b -10 हो गया। आंसर हमारा जो है सी आ गया। 5 लड़कियां और 3 लड़कों में से 4 बच्चों को एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए यादृच्छिक रूप से चुना जाना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये सभी जो हैं वो लड़कियां हैं। तो 5c4 बटा होगा 8c4, बस इसी को हमें हल कर देना है। फैक्टोरियल 5/4 इंटू फैक्टोरियल 1 बटा फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटा 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5। हल कीजिएगा 1/14 आ जाएगा। आंसर ए होगा। देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम के संगीत की रचना किसने की थी, और इसका आंसर होगा A.R. रहमान। क्या है, A.R. रहमान। A.R. रहमान ने 1997 में स्कूल मित्र भारत बाला के अनुरोध पर माँ तुझे सलाम की रचना की थी। A.R. रहमान को साल 2010 में ग्रैमी अवार्ड भी मिला था और यह पुरस्कार 2010 में स्लम डॉग मिलियनेयर में गीत के लिए दिया गया था। खाली स्थान में ब्रज उत्सव हर साल होली से कुछ दिन पहले फागुन माह के शुक्ल पक्ष में 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, और इसका आंसर होगा राजस्थान में ब्रज उत्सव। यह त्यौहार भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसे भरतपुर जिले के डिंग कमान और भरतपुर में धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रज की होली को प्यार, एकता और सम्मान का प्रतीक जो है वो माना जाता है। खाली स्थान भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है। इस देश की बीमार बिजली वितरण कंपनियों को बचाने के उद्देश्य से नवंबर 2015 में शुरू किया गया था। तो वो था उज्जवल डिस्काउंट इंश्योरेंस योजना। नवंबर 2023 में किसने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया। वर्तमान फरवरी 2025 तक हीरालाल समरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं और भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त भी बने हैं। कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है, ये हमें बताना है। तो मसाई जनजाति जो है वो नहीं रहती। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के केन्या और उत्तरी तंजानिया में रहने वाला जो है अर्ध खानाबदोश जातीय समूह है। क्या है, समूह है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की जो है वो क्या किया गया है, वो सिफारिश की थी और इस बात पर जोर दिया था कि नागरिकों की इस बात के प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ साथ उन्हें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। तो वो था स्वानसी समिति 1976। क्या है, 1976। 10 मूल कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा
गया था। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है, मूल कर्तव्य जो है वो वर्तमान में जो है वो 11 है। शुरुआत में कितना था, शुरुआत में जो था वो 10 था। चलिए, संक्रामक रोग, किसी चीज की कमी होने वाला रोग, घेघा, सूखा रोग और चेचक, कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा ए। चेचक जो हो जाएगा संक्रामक रोग में आएगा, और घेघा और सूखा रोग जो है किसी चीज की कमी से होने वाला रोग होगा। चलिए, कथन है कुछ प्रिंटर जो है कूलर है। ये अगर मान लिया कि प्रिंटर है तो कुछ प्रिंटर जो है वो कूलर है। क्या है, कूलर है। उसके बाद कह रहा है कोई भी कूलर टेलीफोन नहीं है। ये हो जाएगा टेलीफोन नहीं है। सभी मशीन जो है टेलीफोन है। ये हो जाएगा मशीन। क्या है, मशीन हो जाएगा। कुछ प्रिंटर जो है वो मशीन है, कुछ प्रिंटर मशीन है, गलत है। कोई भी मशीन कूलर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सेकेंड सही है, यानी केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण कर रहा है, डी हो जाएगा। 83 नंबर कह रहा है प्रश्न कि आर्या की माँ के पति, अगर कोई आर्या है, क्या है, आर्या है, उसकी माँ है, कोई माँ है, उसके जो है वो पति, क्या है, पति मीना के भाई, कोई जो है यहाँ पर मीना है, उसका भाई, मीना का भाई, मीना की माँ के भाई होगा, सॉरी, मीना के माँ हो जाएगा, और उसके जो है वो भाई हो जाएंगे, उसका पति, क्या है, उसका पति है। आर्या की माँ के पति मीना के माँ के भाई हैं। अब मीना और, क्या है, मीना और कविता, मीना और कविता का भाई बंश है। अगर यहाँ पर बंश हो जाएगा तो मीना की जो एक बहन हो जाएगी, वो कौन है, तो कविता, क्या है, कविता। वरुण आर्या के पिता हैं। वरुण जो है वो आर्या के पिता है, तो बिल्कुल है। ये माता हो गए तो ये पति है, तो ये जो हो गया वो पिता हो गया, क्या है, पिता हो गए। वरुण का वंश से क्या संबंध है, वंश से वरुण का संबंध देखना है। पति जो है ये वरुण यहाँ पर नाम है, तो इसका वंश से क्या संबंध है। तो मीना का भाई है और ये माँ है, तो ये भी वंश के माँ हो गए हम, और ये हो गए माँ के भाई, तो ये मामा हो गए। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये मामा, मामा। आंसर होगा सी। 8 मित्र है वामावर्त रूप से इसी क्रम में एक गोल मेज के परित एक दूसरे के समान दूरी पर जो है वो समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख करके जो है वो बैठे हैं। यदि क्यू दक्षिण पूरब में बैठा है तो डब्ल्यू किस दिशा में बैठा है। अब प्रश्न में कह रहा है कि क्यू दक्षिण पूरब में बैठा हुआ है, तो दक्षिण और पूरब किधर हो जाएगा, दक्षिण और पूरब जो है इधर बैठा हुआ है, यानी क्यू यहाँ पर है। और कह रहा है कि तो डब्ल्यू किस दिशा में, और इसी क्रम में बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू, यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ एस हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ यू हो जाएगा, यहाँ डब्ल्यू हो जाएगा, क्या है, डब्ल्यू हो जाएगा। इस तरह के जो है वो बैठा हुआ है, क्या है, यू, सॉरी, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू किस दिशा में बैठा हुआ है, तो इस दिशा में। ये दिशा जो कहलाता है ये पश्चिम, और ये दक्षिण। पश्चिम दक्षिण कौन सा है, तो वो है बी। निम्नांकित पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें। तो 13, 6 और 75, अगर मान लिया कि 13 गुना 6 माइनस 6/2 करते हैं तो कितना आ रहा है, तो ये हो गया 78, और इसमें से 3 घटा देंगे, ये 75 हो गया। उसी तरह अगर मान लिया कि 15 और 15 8 18, 4 को चेक करते हैं, 18 गुना 4 माइनस 4/2, ये 72 माइनस 2 यानी 70, तो ये तो आ रहा है। ठीक उसी तरह 15 गुना 8 माइनस 8/2 करेंगे, 15 8 20 120 माइनस 4, ये हो गया 116। आंसर हो जाएगा डी हमारा। 86 नंबर प्रश्न है कि कॉलेज के अधिकारियों ने निश्चित किया है कि स्नातक के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के व्याख्यान में उपस्थिति अनिवार्य नहीं बनाई जाए। अंतिम वर्ष के विद्यार्थियां जिम्मेदार हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने हितों की रक्षा करेंगे। दूसरा, कॉलेज में व्याख्याता अच्छे नहीं है और कॉलेज अधिकारियों की सहयोग नहीं देते हैं। सही आंसर जो हो जाएगा, अगर पूर्वाधारण एक अंतर्निहित हो, क्या है, एक अंतर्निहित हो कि वो विद्यार्थी जिम्मेदार हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में लूप का उपयोग किस लिए किया जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा, कोड के एक ब्लॉक को बार बार निष्पादित करने के लिए हो जाता है, 87 के बी हो जाएगा। ब्लॉकचेन तकनीक का प्राथमिक उपयोग किसमें होता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी। क्या है, क्रिप्टो करेंसी। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय एस है और अन्य श्रमिकों का टी है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों के तुलना में 11 गुना है तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय क्या हो जाएगा, तो ये 11 गुना एस हो जाएगा, 11 गुना
एस हो जाएगा, वो भी एक्स। माना कि श्रमिकों की संख्या क्या है, इस तरह आप निकाल सकते हैं, तो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। अगर माना कि श्रमिकों की संख्या एक्स है, कुल श्रमिकों की संख्या कितना हो जाएगा, 11x। क्या है, 11। सभी श्रमिकों की औसत x कितना हो जाएगा, 11x गुना एस प्लस एक्स गुना टी होगा। अब बटा 11x प्लस एक्स हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिए, 11s प्लस टी बटा 12x, 11s प्लस टी बटा 12 होगा। आंसर जो हमारा कौन सा हो रहा है, डी हो रहा है। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित की 10% की दर से 4840 हो जाने पर मूल राशि जो है वो क्या होगी। अगर मान लिया कि मूलधन 10 है, क्या है, मूलधन 10 है, तो मिश्रधन जो है 10 का, तो 11 के स्क्वायर, मतलब 2 वर्ष का है, 10 और 11, तो ये हो गया 100, ये हो गया 121। 121 इकाई बराबर जो है वो 4840 है। 1 इकाई बराबर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 इकाई बराबर 40, तो 100 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000। क्या है, 4000। मूलधन कितना आ गया, 4000 आ गया। उस समानांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 है और सर्व अंतर जो है वो 4 है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 37। पहला पद ए जो है वो दिया हुआ है, आंसर तो हो जाएगा 37, लेकिन कैसे होगा, आइए यहाँ पर निकालते हैं। ए जो दिया हुआ है 5 है, डी जो दिया हुआ है 4 है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है टी एन बराबर, T9 बराबर 5 प्लस 9 माइनस 1 गुना 4, 5 प्लस 32, ये हो जाएगा 37। आंसर हो जाएगा सी। कौन सी भिन्न 3/4 और 6/7 के बीच में आएगा। 3/4 जो है वो कितना है, 0.75 है। 6/7 जो होगा 0.85। इसका अगर मान देखते हैं 0.5% जो कि नहीं आएगा। 9/10 का जो होगा 0.9, ये नहीं आएगा। 9/11 0.8 है, यही हमारा आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी। 92 के जो है वो सी आएगा। 150 का घनमूल इनमें से किसके बीच होगा, 150 का, तो 150 का घनमूल निकाला, अगर 5 के क्यू निकालते हैं तो 125 आता है, और 6 के क्यू निकालते हैं तो 216 है, यानी 5 और 6 के बीच में आएगा। 93 का आंसर ए हो जाएगा। किस संख्या को इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो 19 से पूर्णतः विभाज्य करेंगे, अगर हमें जो लास्ट में संख्या शेष बच रहा है कटने से, 18 जो है वो बच रहा था, वो 19 से नहीं कट रहा है, या तो 18 घटाएंगे या 1 जोड़ेंगे। यहाँ कर घटाने पर, तो आंसर हो जाएगा 18, यानी डी हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है। यह घोषणा की है 25 मई को। जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया। हेल्थ साथी, तो वो है पेटीएम ने। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव 11 से 15 मई 2024 तक भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए थे, वो कौन थे, तो वो है मोहम्मद गुलाम सरवर। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो राजश्री बिड़ला को। नव वर्ष रोश हसना का संबंध किस समुदाय से है, रोश हसना, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है यहूदी समुदाय से है। यहूदी धर्म के संस्थापक अब्राहम को माना जाता है। और तनख यहूदियों का पवित्र धार्मिक पुस्तक है, तनख। भारत सरकार की एजेंसी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये मुख्यालय स्थित है हैदराबाद में। क्या है, हैदराबाद में स्थित है। इरडा का जो पूर्ण रूप होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1999 में किया गया था। क्या है, अब बीमा क्षेत्र का ये शीर्ष संस्थान है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 14। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।